अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने MGHS के बारे में वीडियो बनाई थी कि किस तरह उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और किस तरह उसका पट्टा एकदम बैठ गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखें। यहाँ पे ऊपर उसका लिंक चल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र अजीज भाई, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। अच्छा अहमद भाई, व्हाट डू यू थिंक कि MGHS जिस लिहाज से सन 2021 में शुरू हुई थी, उसने पूरी जो है कार मार्केट में एक अपना एक बादशाहत जमाई हुई थी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आज के सिनेरियो में उसका क्या सीन है, और कस्टमर आपसे पूछते हैं उस बारे में, और ज़ीरो मीटर की तरफ क्या रुझान है? और मेरे ख्याल तक जो उसके ऊपर पजीराई मिली थी अब वो नहीं है, ये मेरा ख्याल है। आपका इस बारे में क्या मेरे ख्याल है? ख्याल से 3-4 पॉइंट इस तरह के हैं कि जिसके बाद ये गाड़ी थोड़ा सा डाउन हो गई है मार्केट में एज कम्पेयर टू टुक्सन और स्पोर्टेज। ठीक है। जिस तरह इसकी मेंटेनेंस की इसकी बड़ी महंगी है टुक्सन के और स्पोर्टेज के। इसके दो ही कंपैरिजन है ना, दो ही इसके जो साथ मार्केट से रिलेट करते हैं। उसको अगर देखा जाए तो इसकी मेंटेनेंस बड़ी महंगी है। दूसरा ये चलती है हाई ऑक्टेन के ऊपर। आप जब नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं वहाँ पे आपको ईजिली हाई ऑक्टेन नहीं मिलता, स्टाम्प बात तक तो मिल जाता है। उसके बाद आप दूसरे इस पर चलाएंगे तो इसका फ्यूल पंप उड़ जाएगा। एक ये पॉइंट है, और एक इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगी है। स्पोर्टेज और टुक्सन के बारे में देखते हुए उसके बाद इसकी प्राइस एकदम वहाँ बहुत ज़्यादा हाइक हो गई थी, 9 मिलियन के करीब चली गई थी। जो ये लोकल इसका एकदम से गई थी वो, एकदम से हाइक हो बाकी गई भी थी। पहुंची हुई है मगर ये एकदम से गई। पहुंची थी, लेकिन इसको अगर कंपेयर करें आप टुक्सन से और स्पोर्टेज से तो बड़ा डिफरेंस है। लोग नहीं लाइक करते, लोग ज़्यादा लाइक करते हैं इनको, स्पोर्टेज को, टुक्सन को। ठीक है, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। आपने बात की फ्यूल पंप की, आपको पर्सनली ज़ाती तौर पे ये चीज़ें किस लोगों ने कोट की नहीं, हैं? नहीं, नहीं, मैंने खुद फेस किया ये। आपके पास MG थी? मेरे पास MG थी 2022 के अंदर। मैंने इसके ऊपर गया हूँ नॉर्दर्न इंडिया, वहाँ पे गाड़ी बंद होगी, मैं कैरियर पे लेके आया हूँ वापस। नहीं, आप सच के मैं वाकई सच में? कह रहा हूँ, मैं कैरियर के ऊपर ये गाड़ी लोड करके लेके आया हूँ। तकरीबन 45,000 रुपये उस टाइम कैरियर उन्होंने लिया था। मुजफ्फर भाई भी साथ थे? ये नहीं थी। ये नहीं सर, अकेले पार्टी करते थे आप? मैं अकेला दोस्तों के साथ अच्छा, ठीक। वहाँ से हमने गाड़ी लोड कराई, उसके बाद लाहौर लेकर आए। फिर ये इनका ये शोरूम बना था लिबर्टी में, MG बनूंगा। हाँ। फिर उन्होंने 1 महीना लगा, वो अरेंज किया, वो लेकर आए, फिर फिट किया और फिर गाड़ी मुझे मिली। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। नहीं, उन्होंने वारंटी में रहने दिया कि सब पैसे दिया? वारंटी नहीं थी। अच्छा अच्छा वारंटी अच्छा, में थी, लेकिन मेरा यानी कि ये बात अच्छी है कि उन्होंने पैसे नहीं लिया उस आपसे। सम एक्सटेंट ठीक है, मतलब 1 महीना भी तो ज़ाया हुआ है। मगर 45,000 भी लग गया, 45,000। हाँ, वो देखें वो लग गया, और खजल खुआरी लहदा हुई, मैं डेवो बस पे लहदा वापस आया। लेकिन वो देखें ना आप, 1 महीना भी तो ज़ाया हुआ ना। फ्यूल एवरेज क्या थी इसकी? 7-8 बुरी थी? बहुत हाई ऑक्टेन के ऊपर 7-8। आप स्पोर्टेज हाई ऑक्टेन पे चलाएं। आपने All-wheel drive आपने कम से कम स्पोर्टेज भी रखी हुई है, उसके बारे में क्या कहना है बहुत आपका? अलग फ्यूल है। एवरेज मैं क्या? उसके ऊपर नारायण गया था 2022 पे ही। हाँ 22 हाँ। मिड में गया था, मेरा 22,000 रुपये का पेट्रोल लगा था उसके ऊपर। सर मुझे बताएं। और नॉर्मल गाड़ी मैंने फुल खींच नहीं, 22,000 का पेट्रोल नहीं, मुझे बताएं एवरेज क्या दे रही थी वो आपको? 12-13 नॉर्मल पेट्रोल, नॉर्मल हाई सादे ऑक्टेन के पेट्रोल ऊपर नहीं, यूरो 5 पे नहीं। मेरा एक सवाल था जहन में। हाँ, MG का पूछते हैं आपसे लोग? बहुत कम हो गया रुझान। अगर 10 बंदे टुक्सन का पूछ रहे हैं, 10 बंदे स्पोर्टेज का पूछ रहे हैं, तो एक आध बंदा आ जाएगा। बाय ने MG है तो को इस कैलिबर के लोग आएंगे, जिनको जो सिटी के लोग हैं, जिनको पता है कि यार ये गाड़ी ये फ्लॉप हो गई है या हल्की सी पीछे रह गई है। पीछे रह गई है बहुत ज्यादा। टुक्सन और स्पोर्टेज। आप एक गाड़ी का नाम नहीं ले रहे जो मुझे लगता है हल्की सी चल रही है, ओशान X7 का नाम नहीं ले रहे हैं। ओशान X7 अच्छी गाड़ी है, हाँ, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन तीसरे नंबर पे आती है वो। तीसरे नंबर पे आती है। थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी है वो। अच्छा। ये आप देखें ना इसको कि कॉम्पैक्ट है, टुक्सन वगैरह और स्पोर्टेज वगैरह ज़रा ओके कार है, इजी ड्रिवन है। वो चाइना थोड़ा सा आ जाता है इसके अंदर टच, इस वजह से भी लोग कम पसंद करते हैं उसको। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अभी मैं मौजूद हूँ मोहसिन भाई के साथ। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मोहसिन भाई, MG जो है आज से 2 साल पहले उसने बहुत ज़्यादा पजीराई पकड़ी और हर जगह हर शोरूम पे ऑलमोस्ट MG की लाइनें लगी होती थी, उस पर बेहतरीन ऑन होता था। डाउन द लेन हल्का हल्का डीलर्स ने उसको बुक करना बंद कर दिया। क्या इसकी ये वजह थी कि कस्टमर शॉर्ट हो गया, कस्टमर ने रिक्वायरमेंट छोड़ दी? आपको क्या लगता है MGHS कम बैक कर सकती है? मेरा ख्याल है कम बैक कर सकती है। और जो आपने ये कहा ना कि कस्टमर्स ने छोड़ दिया या MG क्यों पीछे रह गई, उसकी वजह है गैप। पहले गाड़ी इंपोर्ट हो रही थी और कस्टमर्स को मिल रही थी। इन्होंने लोकल असेंबलिंग प्लांट में और इंपोर्ट वाली गाड़ी में गैप बहुत ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से कस्टमर को ये लगा कि गाड़ी जो है अब शायद नहीं आएगी मार्केट में। इस वजह से कस्टमर इसका आस्किंग डिमांड कम हो गई कुछ अरसे के लिए।
ठीक है। और अभी मुझे लगता है कि कम बैक कर सकती है अगर ये कंटिन्यूस गाड़ी दें और प्राइस ना बढ़ाएं। और क्योंकि MG 2-3 दफ़ा प्राइस बढ़ा चुकी है और अभी फिर र्यूमर आ रहा है कि प्राइस बढ़ा रही है। तो ये तो बहुत बड़ा एलिमेंट है ना सर, 60 लाख से 27 लाख रुपए का जंप मारना। क्योंकि वो तो है डॉलर की भी वजह है। मोहसिन भाई मैं बात कर रहा हूँ जो इन्होंने बेवजह जंप डाली थी, ये तो बाकी सारी तो ग्रेजुअली ऊपर गई है ना। जी आप याद करें, सही से याद करें तसल्ली के साथ, ये एकदम से 62-63 लाख से 89 लाख की हुई थी, आपको याद हो तो। जी बिल्कुल हुई थी, लेकिन उस पे ट्रांजैक्शन या गाड़ी नहीं बिकी थी। फिर जो लोकल वो प्राइस आई थी इंपोर्टेड यूनिट की हाँ ठीक है। 89 की, वो गाड़ियाँ मेरा नहीं ख्याल मार्केट में आई या सेल हुई। हाँ उसके बाद इनकी जो प्राइस गई वो आई थिंक 7 मिलियन के करीब थी। ठीक है। और CPU की, CKD CKD की। लोकल यूनिट्स की। हाँ उसके बाद अभी प्राइस चली गई ऑलमोस्ट 8.7 है शायद, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी फिर शायद कह रहे 9 मिलियन क्रॉस कर जाएगी। अगर प्राइस को ना बढ़ाएं तो मे बी MG कम बैक कर सकती है। आपको लगता है मार्केट में लोग पूछते हैं MG के बारे में? जी इंक्वायरी है, लेकिन एज सच कंपेयर टू किया या होंडाई वैसे नहीं है, लेकिन MG की इंक्वायरी है, आते हैं लोग, पूछते हैं। जी। एक आखिरी क्वेश्चन जो हमारा डीलर का ब्रो कोड है, MG आती है तो आप उसको उसी रेट से ख़रीदना पसंद करते हैं जैसे स्पोर्टेज वगैरह की 0 मीटर की प्राइस के मुकाबले में हम चीज़ें ख़रीदते हैं ना, MG को वैसे ही ख़रीदते हैं कि थोड़ा निचले रेट पे ख़रीदते हैं आप? थोड़ा सा कह सकते हैं आपके, हम उसको मार्केट से मतलब थोड़ा सा डाउन प्राइस पे खरीदना, ताकि लोगों को, कस्टमर को अट्रैक्शन लगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है। एक और चीज़, आप दूसरे भाई हैं जिसने ओशान X7 का तस्करा नहीं किया खुद से, आपके ख्याल तक ओशान X7 कहाँ पे आती है? शान X7 की प्राइस भी बहुत ओवर हो गई है। वो ऑलमोस्ट 9.3 मिलियन पे गाड़ी चली गई है, और मैं नहीं समझता वो गाड़ी भी 9.3 मिलियन की वर्थ रखती है। और MG की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी जो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी है, आई थिंक वो शान से बेहतर है। ये आपकी ज़ाती राय जी है? मेरी पर्सनल राय है। आपके पास कभी कोई कंप्लेंट्स आई थी कि MG के अंदर फ्यूल एवरेज का मसला है, MG के अंदर फ्यूल पंप का मसला है, ऐसी कभी कोई कंप्लेंट्स ज़्यादा तो आपने सुनी थी आपने? मेरे नोटिस में ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूल एवरेज तो टर्बो कार है, वो तो जो परचेज करता है उसको पता है कि इसमें फ्यूल टर्बो के लिहाज से ही करना है। अदरवाइज कोई हमारे नोटिस में ऐसा कोई इशू नहीं आया कि इसका कोई फ्यूल पंप इस बात में कितनी सच्चाई है कि यह हाई ऑक्टेन पे ही चलती है, नॉर्मल पेट्रोल पे फारिग हो जाती है? मेरा ख्याल ऐसा भी नहीं है, फारिग तो नहीं होती, लेकिन अगर पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल ठीक हो तो मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं चलती है उस पर भी। तो फिर ये पाकिस्तान का भी मसला है कि यहाँ पे पेट्रोल में 2 नंबरी होती है। क्वालिटी आपको पता है एक से दूसरे पंप की डिफरेंट है, तो उस वजह से फिर वो नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ वो नॉकिंग करनी शुरू कर देती हैं। एज सच हाई ऑक्टेन और सुपर का मसला नहीं है, पेट्रोल का मसला। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम मुताहिर भाई, आपका फिर से वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा मुताहिर भाई, मैं MG के बारे में जानना चाह रहा था कि आज से 2 साल पहले वो ब्रांड जब लॉन्च हुआ था, वो कार जब लॉन्च हुई थी, मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा बेतहाशा डिमांड थी, और आप सिंस ऊपर वाली चीज़ों का काम करते हैं, 0 मीटर का काम भी करते हैं, उसका रुझान कम हो गया है, ऐसा मेरा ख्याल है। आप अपना ख्याल भी बता सकते हैं, और मुझे ये बताइए कि एज़ कम्पेयर टू किया स्पोर्टेज या टूसन, उसके बारे में कितना पूछा जाता है, कुछ उसके बारे में कुछ अपने इज़हार ख्याल करें आप। असल में ना जब वो नई MG आई थी ना, उसमें फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को एक ऑप्शन मिली थी, कि लोगों को कि एक्सटीरियर और इंटीरियर डिफरेंट कलर्स में आपको मिलेंगे। एक्सटीरियर तो डिफरेंट कलर्स में ऑप्शन पाकिस्तान में हर गाड़ी में मिल रही है, इंटीरियर भी डिफरेंट कलर में मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि ब्लैक ले लें, बेज ले लें, रेड ले लें, तो ये तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुआ था, और था भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का। इससे एक नया ट्रेंड था, उसको उस कंपनी ने अवेल किया है, लेकिन उसकी जो मेजर जो है उसकी प्रॉब्लम हुआ है ना, उसका एक आफ्टर सेल सर्विस का प्रॉब्लम था, तो उसकी डीलरशिप्स का नेटवर्क इतना बड़ा नहीं था। दूसरा उसमें ये था कि पीछे गाड़ियाँ टोटली वो इंपोर्ट बेस्ड सिस्टम था, लोकल उनका कोई सिस्टम नहीं था, पीछे से गाड़ियाँ रुक गई आना, तो इस वजह से उसका ड्रॉबैक हुआ है। पीछे से अगर आपकी कंटिन्यूटी उसका प्रोडक्ट की नहीं होगी और आगे आप प्रोडक्ट की आपकी आफ्टर सेल सर्विस वैसी नहीं होगी, तो ज़ाहिर है जो आपका सिस्टम में चल रहा है उसको डिस्टर्ब तो होगा ना। वही डिस्टर्ब होना जो है वो मार्केट में नेगेटिव फीडबैक हुआ है, उसी का इम्पैक्ट हुआ है। गाड़ी तो नो डाउट बहुत अच्छी है,
आपको लगता है अवाम के जहन में जो एक नेगेटिव फीडबैक आया है, अब हालांकि वो अपना प्लांट लगा रहे हैं, आपको लगता है कि वो कम बैक कर सकती है? यानी कि जो एक पॉपुलैरिटी उसने एकदम से रातों रात गेन की थी, मतलब मेरे तो देखने में ये बड़ा कम आता है कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा, उसका ट्रेंड इतना पॉपुलर हो जाए कि हर बंदा वही चीज़ लेना चाह रहा हो। आपको लगता है जैसे स्पोर्टेज या टूसॉन के बारे में लोग पूछते हैं, वो अपनी कोई एक जगह उस लिहाज से वापस बना पाएगी? नहीं, असल में उसका फीडबैक अभी जो उनकी इम्पोर्ट बेस्ड गाड़ियाँ हैं ना, जो टोटली इम्पोर्ट हुई हैं जी, प्लांट तो उनका यहाँ लग चुका है, असेंबलिंग उनकी शुरू हो चुकी हुई है, ठीक है। जो लोकल असेंबल गाड़ी भी मार्केट में आ चुकी हुई है। हाँ, लेकिन जो लोग प्रेफर करते हैं ना उसको, वो प्रेफर वो करते हैं जो टोटली बाइक से आई हुई है, CBU को, हाँ CBU यूनिट जो है, कंप्लीट यूनिट जो है, ठीक है, उसमें थोड़ा क्वालिटी में फ़र्क है। ठीक है। दूसरा ये है कि वो एक हाई ऑक्टेन बेस्ड है ना, उसमें डलता हाई ऑक्टेन है, उसकी फ्यूल की एवरेज थोड़ी कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा है 1500, ठीक है, इस वजह से थोड़ा फ्यूल एफिशिएंट नहीं है गाड़ी को। ठीक है। लेकिन ओवरऑल जिनको वो पसंद है वो लेते हैं, अभी ऐसा ये नहीं है कि उसकी मार्केट नहीं है। 20 सेल में अभी 2021 की, 20 की या 21 की मोस्टली गाड़ी आती, 22 में तो आई भी नहीं इतनी ज़्यादा। जी, जो इम्पोर्ट आई है मुकम्मल CBU यूनिट्स आए हैं 2021 में, वो भी रीसेल में बेहतरीन अब सेल होते हैं, लेकिन उस तरह नहीं होते जिस तरह स्पोर्टेज और टूसॉन होती है। यानी कि थोड़े से निचले करके रेट्स पे जी, कोई बिकती है। सस्ती करके बिक जाती है। जी बिल्कुल, ऐसे बिकती है गाड़ी। ठीक है मुताहिर भाई, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल मेरा रह गया, आपने कभी इसके फ्यूल पंप के मसले सुने थे ज़ाती? नहीं, चले। जी अमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो आप भाई? फिट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अमर भाई, गेटिंग वेरी क्विकली टू द क्वेश्चन ये है कि आज से 2 साल पहले MGHS बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, अब एकदम से उसका पट्टा बैठा हुआ है। आपकी पर्सनल राय क्या है? आप 10 साल से एक डीलर का जो एक काम है सर अंजाम दे रहे हैं, आपको क्या लगता है MGHS की पॉपुलैरिटी या कम से कम वो जो एक है वापस आ सकता है, उसका एक ट्रेंड जो चला था? भाई अगर तो वो अपने रेट को नीचे लेके आएंगे MG वाले, तो फिर वो कम बैक कर सकती है गाड़ी, उसमें कोई गाड़ी में कोई शक नहीं है। एकदम उसके रेट में इतना इजाफा हो गया जिस वजह से वो गाड़ी एकदम उसका पट्टा बह गया। ठीक है। और यहाँ फिर कोई वो अपनी कोई छोटी गाड़ी लेके आए मार्केट में जो कंपटीशन हो, जिसका अल्टस करोला वगैरह या होंडा के साथ। नहीं, मुझे MG के साथ मसला नहीं है, मैं MGHS की बात कर रहा हूँ। MGHS वही बताया, उसकी प्राइस बहुत ऊपर चली गई है चीज़ों की, वो ठीक है। प्राइस नीचे आ जाएंगी तो कम बैक हो सकता है मार्केट में उसका, उसने कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन प्राइस नीचे किस तरह आएगी ये भी तो बात है ना। आपसे पिछले 1 साल में स्पोर्टेज टूसॉन या MG के बारे में पूछा गया है कि क्या सीन है? MG के बारे में पूछा गया है? MG के बारे में कस्टमर पूछता है, लेकिन बहुत कम कस्टमर आता है MG का। टूसॉन स्पोर्टेज का इसका कस्टमर बहुत ज़्यादा आता है। मैंने ना 3-4 इंटरव्यू से पहले भी लिए हैं, आपने भी आपने भी ओशान X7 का नाम नहीं लिया। आपकी ओशान X7 का अभी मार्केट में देखे है ही नहीं, उसका इतना रुझान ही नहीं है मार्केट में उसका। ठीक है, सही है। रुझान हो, हमें भी उसकी गाड़ी को पता हो जाए हमें ये खरीदनी है, बहुत इसका डिमांड है। वो बेचारी आई बहुत लेट है ना हाँ, लेट यार, आई है। लोग ले चुके थे जिन्होंने रेट लेनी बहुत थी। ऊपर ही गए हैं, तब वो आ गई है, तो उस वजह से वो भी एकदम स्लो हो गई। ठीक है। अच्छा, सेकंड हैंड कार आए तो आप या आपके लेफ्ट साइड के जो लोग हैं MGHS को वैसे ही ख़रीदते हैं जैसे कि स्पोर्टेज या टूसॉन को ख़रीदा जाता है, या इसको थोड़ा सा निचला रेट लगाते हैं? उसको थोड़ा सा नीचे रेट लगाते हैं, फिर भी कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है ठीक है। कि वो MG का भी पूछ रहे थे, MG की डिमांड आ जाती है, लेकिन फिर भी हम नीचे रेट लगाते हैं कि खड़ी है, कोई एक्स्ट्रा पैसों के हिसाब से खड़ी कर लो जी, कोई कस्टमर आ जाएगा, ठीक है, कोई सस्ती करके ले हाँ, जाएगा। सस्ती। यानी कि अगर 21 मॉडल स्पोर्टेज का एक मिसाल दे रहा हूँ, हाँ। 70-75 का बिकना है, तो ये 65 बिल्कुल ऐसे ही है। 68 टाइप बिक जाता बिल्कुल है, ऐसे सस्ती ही। करके बिक जाती है सेकंड हैंड बिल्कुल चीज़। ऐसे ही बिकती है ये। और 0 मीटर का रुझान जो है, 0 मीटर का तो इस टाइम आपके सामने ही है, इस टाइम किसी का भी 0 मीटर का रुझान नहीं, किसी गाड़ी का भी नहीं। मगर मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ, किसी डीलर ने MG खड़ी भी नहीं की हुई 0 मीटर, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ। MG तो समझो जब से उसका एकदम टैक्स की वजह से रेट ऊपर गया था, बिल्कुल ही डेड हो गई थी। ठीक है। हर किसी के मुंह पे था कि MG खत्म हो गई, MG खत्म हो गई, ऐसे हुआ था। मगर ये क्या वो प्लांट लगा रहे हैं अपना? प्लांट पाकिस्तान में लग गया है, मैन्युफैक्चर हो रही है यहाँ पे गाड़ियाँ। अगर प्राइस उसकी किसी तरह से टैक्सों से नीचे आए तो फिर कम बैक हो सकता है, मगर वन सेकेंड वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, अब ये मुश्किल ही है इसका कम बैक।